वैश्य पंचायती सभा के चुनाव को लेकर समाज दो विचारधाराओं में बंट गया है। एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दूसरी ओर समाज के पूर्व अध्यक्ष ने होने वाले चुनाव को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए कई आरोप लगाए हैं। होने वाले चुनाव के लिए फॉर्म प्राप्त करने की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने चुनाव को वैधानिक बताया और कहा कि समाज चुनाव नहीं चाहता है। वहीं इंदौर में व्यापारिक समाज कहे जाने वाले खंडेलवाल समाज का वैश्य पंचायती सभा के चुनाव को लेकर समाज में असमंजस की स्थिति बन गई है। दो भागों में समाज के लोगों की बटी विचारधारा के बाद एक धड़ा 17 मार्च को चुनाव करवाने का निर्णय ले चुका है, जिसकी तैयारियां भी जारी है। तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग इस चुनाव को संवैधानिक नहीं मान रहे हैं। खंडेलवाल वैश्य पंचायत सभा इंदौर के चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी बनाए गए विकास कुलवाल सहित दो अन्य लोग हैं। विकास कुलवाल का कहना है कि विगत दिनों हुई साधारण सभा के बाद अध्यक्ष सहित 21 सदस्य कार्यकारिणी के लिए चुनाव तय कर दिए गए हैं। खंडेलवाल समाज में इस बार इंदौर जिले के करीब 8000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं खंडेलवाल वैश्य पंचायत सभा के अध्यक्ष अशोक खंडेलवाल कल की लिया कि माने तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान मैसेज समाज के तथाकथित तत्वों द्वारा चलाए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के इन संदेशों से समाज के लोग भ्रमित हो रहे हैं। मातृशक्तियों, आज की ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। मैं आदरणीय राजेश जी डेंगायत से आग्रह करूंगा कि वे मीटिंग की कार्रवाई प्रारंभ करें, किंतु आज उनकी कैबिनेट का कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है, सेक्रेटरी महोदय भी नहीं है। इसलिए मैं सदन के समक्ष प्रस्तावित करना चाहूँगा कि मिस्टर शंकर गुप्ता आज की मीटिंग की संचालन करें। अध्यक्ष श्री राजेश जी करें। धन्यवाद। आइए सेक्रेटरी हैं हॉल में। एक और निवेदन, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमें आज की कार्रवाई संपादित करनी है। आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं और मैंने कई मीटिंग देखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मीटिंग की शालीनता शब्दों, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं आपसे जवाब नहीं होगा। मीटिंग में शब्दों की मर्यादा, शालीनता और व्यवस्थित करना चाहिए। दूसरी बात, जनमत को हमें हर हालत में स्वीकार करना है। समाज की जनता सर्वोपरि है, अध्यक्ष समाज चुनता है। एक्चुअल में कोई दूसरे गुट के कुछ लोग हैं जो चुनाव में समाज में वापस से चुनाव कराने के लिए आगे आए हैं। वैसे तो चुनाव पूरी तरह अवैधानिक है और मैं इस पर कानूनी कार्रवाई भी कर रहा हूँ। उन्होंने एक पिछले 6 महीने से घोषणा कर रहे हैं कि हम समाज में चुनाव कराएंगे और 21 तारीख की डेट भी उनकी फार्म की थी जो कि निकल चुकी है। अब फिर वो मुझे अखबार के माध्यम से पता चला है कि वो चुनाव की डेट बढ़ा रहे हैं। तो क्या मजाक समझ रखा है? समाज जन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। अगर समाज जन उनके साथ होता तो निश्चित तौर पे 21 कार्यकारिणी के फार्म भरा जाते हैं। 21 लोग भी नहीं मिल पा रहे हैं उनको। बस समाज में भ्रम की स्थिति, दहशत की स्थिति फैलाना चाहते हैं और समाज के विकास में रोकथाम करना चाहते हैं। समाज के जो चुनाव है उसके नेम प्लेट पे नाम दिया गया है खंडेलवाल समाज, उसका भी दुरुपयोग क्या? मेरा विरोध यही है कि हमारे टाइटल का दुरुपयोग किया जा रहा है। श्री खंडेलवाल वैश्य पंचायती सभा खंडेलवाल समाज की शीर्षक संस्था है जो 1960 से लगातार चली आ रही। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पहली बार हमारा खंडेलवाल वैश्य पंचायती सभा के टाइटल का दुरुपयोग करके वो चुनाव में आगे आ रहे हैं। उन्हें अगर अलग कोई समाज चलाना है तो निश्चित तौर पर चलाएं, लेकिन अगर वो हमारे टाइटल का उपयोग करेंगे तो ये अवैधानिक है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? अशोक खंडेलवाल, अध्यक्ष श्री खंडेलवाल वैश्य पंचायती सभा इंदौर। हमारी 8 अक्टूबर के दिन पे असाधारण सभा हुई थी समाज की परशुरामपुरिया स्कूल के अंदर। वहाँ पे मेरे को मुख्य चुनाव अधिकारी और मेरे संग में 2 सहायक चुनाव अधिकारी बनाए गए थे। टोटल 3 चुनाव अधिकारी हम लोगों को बनाया गया था और इस बीच में हमको पूरे अध्यक्ष ने, सेक्रेटरी ने, ट्रस्ट चेयरमैन ने और समाजजनों ने करीब 400 लोग समाजजन मौजूद थे हमारे।
उन सभी लोगों ने मिलकर हमको चुनाव अधिकारी बनाया गया था और आगे की डेट करने का डिसाइड किया था। और तत्पश्चात हमने प्रयास सब करके सबको दे रहे, क्योंकि इस बार हम जो चुनाव करा रहे हैं वो सिर्फ इंदौर शहर के नहीं होके इंदौर ज़िले के इसमें करा है। हमारी पूरी टीम ने मतगणना भी करी है, सब कुछ करी है। इस तत्पश्चात हमने 17 मार्च की तारीख डिसाइड करी है जिसमें चुनाव मतदान कराए जाएंगे। उसमें मतदान स्थल जो होगा वो खंडेलवाल धर्मशाला होगा, 33 मौलाना आज़ाद मार्ग, लोहार पट्टी पे। यहाँ पे हुआ है, इन्होंने हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत करके जनगणना की भी कार्रवाई करी है और करीब करीब 750 परिवारों का उसमें दर्ज भी कर लिया है। पर ऐसा देखने का आया कि अधिसंख्यक तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मगर फिर भी पूरा अभी समाज रजिस्टर्ड उसमें नहीं आया है। तब आके हमने निर्णय लिया है कि आपकी वोटर आईडी से या आधार कार्ड को दिखा के या पासपोर्ट को दिखा के या ड्राइविंग लाइसेंस को दिखा के भी आप मतदान कर सकते हैं, बशर्ते आप इंदौर ज़िले का हो वो। इस तरह से करा तो 8000 हमारे पूरे अंदाजन ऐसा अनुमान करते हैं कि 8000 समाजजन उसमें वोटिंग करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा 15 जो है पुरुष कार्यकारिणी होती है, 16 पुरुष कार्यकारिणी होती है, 5 महिलाएं होती है। इस तरह से 21 कार्यकारिणी के लिए होते हैं और एक अध्यक्ष का होता है। ये सब चुनने के बाद में अध्यक्ष को 5 और अपने मेंबर कॉप्स करने का पावर होता है, साथ में उसको ट्रस्ट का भी गठन करना होता है। तो ये सारी कार्यकारिणी है। अभी हमने इसकी डेट निकाल दी है और 17 मार्च की हमारी डेट है। पुराने जो हमने चुनाव के जो अनुभव देखे हैं उसके अनुसार उसमें 10 दिन का समय मिलता था, अभी हमने समय बहुत ज़्यादा दे दिया है। इसको हम थोड़ा सा हो सकता हमारा चुनाव कार्यक्रम का संशोधन भी करें, मगर हमारे चुनाव 17 मार्च को निश्चित है, वोटिंग 17 मार्च को होगी ही होगी। तो ये सारा हमने डिसाइड किया है और अच्छे से अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारा चुनाव करने का मन है, निष्पक्ष चुनाव करने का मन है। सर, फॉर्म लेने की तारीख क्या थी? फॉर्म लेने की तारीख अभी हमने 19, 20, 21 निकाली थी, मगर अभी हमें बीच में कई समाजजनों के फ़ोन आ गए हैं, सबके बहुत सारे फ़ोन आ गए हैं, निवेदन आ गए हैं, कईयों के राइटिंग में भी आ गए हैं। 8-10 लोगों के हमारे पास में राइटिंग में वो भी आ गए हैं और सभी का अनुरोध था कि ये फॉर्म लेने की तारीख और जमा करने की तारीख में आप कुछ संशोधन करिए, इसमें कुछ रियायत करिए, क्योंकि क्या है अभी शादी का है सीज़न है, कुछ लोग शादी में बाहर भी गए हैं, कुछ लोग कहीं किसी और काम से भी गए हैं। तो अभी आया है, हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी कल के दिन बाहर थे, आउट ऑफ सिटी थे, इसलिए हमने उसमें अभी संशोधन नहीं किया है। अभी वो आ भी जाएंगे तो उसमें कुछ संशोधन करके समाज को सूचित कर देंगे। अभी कितने फॉर्म आए सर? फॉर्म मोटा मोटा अभी तो हमारे पास में 5 आए हैं, पर अभी कुरियर कंपनी वाले से भी हमारी बात हुई थी, तो जो 950 डाक हमने निकाली है वो भी पूरी डिलीवर्ड नहीं हुई है। कुछ में एड्रेस भी चेंज हो चुके हैं, मगर फिर भी पूरी की पूरी डिलीवर्ड नहीं हुई है। तो ऐसी कोशिश है कि 1 या 2 दिन में सबको डिलीवर्ड भी हो जाएगी। तो ऐसा लगता है मुझे कि जो फॉर्म भरने की और नामांकन करने की तारीखें थी और जो वापस नाम वापसी लेने की तारीख थी, तो उसमें 5-7 दिन का हमें संशोधन करना पड़ेगा। पर फिर भी हम पिछले चुनाव के अनुसार देखते हुए चलेंगे तो शायद हम 2-4 दिन उन पिछले उससे ज़्यादा ही समय दे पाएंगे, ऐसा हमको लगता है। वो उनकी सोच है, उन्होंने बताया है, मैं उस पर तो नहीं बोल पाऊँगा। पर यह है कि जितना हमने जो भी कार्रवाई की है वो पूरे कानून के दायरे में करी है, सब कुछ लेके करी है। असाधारण सभा बाकायदा बुलाई है, चुनाव अधिकारी के लिए भी उन्होंने सब लोगों से मत मांगा है, उस वक्त भी जब मत आया है तो ये सब करा है। और ये जो चुनाव हैं ये पूरे समग्र खंडेलवाल समाज के हैं, इसमें यह नहीं है कि कोई है, मुझे ये नहीं मालूम उनने किस तरह से करा है, क्या करा है, पर हमें अध्यक्ष ने, सेक्रेटरी ने, पूरे समाजजनों ने मिलके पूरा डिप्यूट किया है। तत्पश्चात अध्यक्ष ने हमको लेटर दिया है, हमारे पास में लेटर की कॉपी भी है, सब कुछ है। ये बात ज़रूर है कि वो असंतुष्ट हैं, उनको कई बार मनाया भी है। पहले भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई से संबंधित कार्रवाई करी थी। तत्पश्चात उन्होंने 18 जनवरी के दिन उनकी ही तरफ से, उनके ही एडवोकेट, नाम बोल रहा हूँ, क्या नाम है, पंकज खंडेलवाल उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने वहाँ पे लिख के दिया है एसीपी ऑफिस के अंदर कि अब समाज के अंदर हमारा सौहार्दपूर्ण माहौल है। इसी कारण से हम सब लोगों ने इस कार्रवाई को और तेज़ी से आगे बढ़ा दिया है। हमारे लिए पूरा समाज एक है, उसमें कोई एक पक्ष या द्वितीय पक्ष नहीं है, निष्पक्ष चुनाव कराने का है, ये सबके लिए ओपन है। मैं उनके चुनाव पे या उनकी कोई भी प्रक्रिया पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी के कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध है।
तो उन संबंधों के अंदर कोई भी तरह का वो नहीं आया, क्योंकि एक समाज है, एक परिवार है। यहाँ कोई सही हो सकता है, कोई गलत हो सकता है, पर हमारी भरसक प्रयास है कि हम जो भी करें वो सही के रास्ते पे ही करें। इस पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि असाधारण सभा होती है जिसमें खंडेलवाल समाज के 600 लोगों ने भागीदारी करी, और 600 लोगों की भागीदारी में अगर आपको या मुझे समाज ने नियुक्त किया है, मतलब 600 जनों के सामने सार्वजनिक रूप से मिनट्स पे साइन है, और वो मिनट्स की साइन भी हमने सरकारी मतलब एसीपी के यहाँ भी जमा कर रखी है, वकील के थ्रू नोटिस भी पहुँचा चुके हैं, तो वैधानिक कार्रवाई चल रही है, उसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है।